पिछले एपिसोड में अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मिनाटो चीनू से मिलने के लिए आता है उन सभी वीडियो के बारे में जो कि उसके पास से रिलेटेड थी, क्योंकि पास से रिलेटेड बातें सिर्फ चीनू ही से बता सकती थी। जहाँ पे चीनू से सारी सच्चाई अब एक एक करके बताने लगती है, जहाँ पे वो बताती है कि तुम किस तरह से लोगों को बुली किया करते थे, तुम्हें लगता था कि तुम अकेले ही पूरी टीम को जिता सकते हो। ये सारी बातें सुनकर सारी बात वो सोच रहा होता है। यहाँ पे उसकी बहन बहुत ज़्यादा फ़ोन लगा रही होती है क्योंकि अब रात हो चुकी थी और उसका भाई अब तक वापस नहीं आया था। जिसके बाद हमें दिखाया गया मिनाटो को जो कि बेहोश हो जाता है और उसे कुछ लोग मिलकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बताती हैं कि उसने अभी अभी जो नई मेमोरी बनाई थी उसकी वो जा चुकी है, क्योंकि उसकी पिछली मेमोरी वापस आ गई है, जिसकी वजह से अब वो पुराना वाला मिनाटो बन चुका है, जो कि उसने 3 साल तक जो भी किया था वो सब याद आ चुका है उसे। यहाँ पर उसे काफ़ी सारे टेक्स्ट मैसेज उशी और ताकेकाजू ने किया होता है, जो कि उससे बात करना चाहते क्योंकि वो कई दिनों से आया नहीं होता। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, इसलिए उसके जो नए दोस्त हैं यानी कि वाटर पोलो टीम के जो नए मेंबर्स हैं वो उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो कमरे में नहीं होता, वो तो अपने मास्टर से मिलने गया होता है, जहाँ पे उसके मास्टर ये सारे बात रिवील करते हैं कि शोगुन के बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए अब वो टीम का कैप्टन बनने के काबिल हो चुका है। यहाँ पर वो सारी बातें और सब कुछ उसे पता चलता है एक एक करके कि इन 1 सालों के बीच में क्या क्या हुआ जब वो बेहोश था। यहाँ पे वो फ़ोन के मैसेजेस को पढ़ रहा होता है और रास्ते में जाते हुए अपनी नई टीम से मिलता है, जहाँ पे वो उन्हें वाटर पोलो क्विट करने की बात ऑलरेडी बता देता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते ही घर में पूरा सामान इधर उधर फेंक देता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर रोने लगता है। अब आगे तो यार इस एपिसोड के नए स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया है कि हमारा मिनाटो लेटा होता है और उसके फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इतारो के, तो वो इतारो से मिलने के लिए उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है जहां पर वो मिले थे, जहां पे मिनाटो से बोलता है कि ये सारे मैसेजेस तुमने मुझे क्यों किए हैं। यहाँ पर ये मैं पहले बता दूं कि मैं अभी तक इन सभी मैसेजेस को इग्नोर कर रहा था, लेकिन तुमने जब ये फ़ोटो डाली इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जब पर वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है तुम्हारे वाटर पोलो क्विट करने से। एपिसोड 9 आई हैव ऑलवेज बीन मी। यहाँ पर हमें दिखाया गया इन सभी लोगों को जो कि डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मिनाटो को वापस कैसे लाया जाए, जहाँ पे इतारो बताता है कि वो अपने फेक क्राई की एक बहुत अच्छी एक्टिंग करेगा जिसकी वजह से मिनाटो उसके जाल में फंस जाए। तो गाइस ये अभी तक फ्लैशबैक था, अब प्रेजेंट टाइमलाइन में ये दिखाया गया कि इतारो सच में रोता है और इन सभी चीज़ों को दिखा रहा होता है जिससे मिनाटो आ जाए, लेकिन मिनाटो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसलिए अब उसे मनाने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं कभी रहा होगा हाई स्कूल का बेस्ट प्लेयर, लेकिन अब नहीं। जिसके बाद वो इस जगह से जाने लगता है और इतारो के रोकने पर भी नहीं रुकता और वो खुद भी दुखी होता है वाटर पोलो छोड़ने की वजह से। तो डायरेक्टली मिलता है शोगुन के बड़े भाई से जो कि अपने घर के लिए पहुंच रहा होता है। वो उसके पास आता है और कहता है ओ तो तुम प्रैक्टिस के बाद रनिंग भी करते हो। जहाँ इसके बाद वो लोग एक तालाब के नीचे आकर बैठते हैं, कैनाल के नीचे आकर बैठते हैं जो कि भरी होती है पानी से, और वो बातें करते हैं। वो कहता है हाँ मैं पूरी तरह से चेंज हो चुका हूँ, मुझे मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और अब तुम पूरी तरह से वो गायब नहीं रहे, यानी कि तुम उस तरह से बंदे नहीं रहे जैसे पहले थे। जैसे वो बताता है कि कोच हमेशा से ही चाहते थे कि मैं बनूं इस जगह का एक नया कैप्टन जब तुम यहाँ से चले गए। पास्ट में ये सारी बातें बताई जा रही होती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले ही पूरी टीम को जिता सकते हो, ये जो कि ये बात पूरी तरह से गलत है। ये सारी बातें मास्टर को बताता है, जिसके बाद मिनाटो उसकी तरफ देखता है शोगुन की तरफ और वो बोलता है कि अब मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है और मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ, लेकिन अब मैं इस गेम को छोड़ रहा हूँ। इस बात से हमारा जो शोगुन का बड़ा भाई होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वही उसका मेन अपोनेंट था, वो हमेशा से उसे कमज़ोर और हारा हुआ देखना चाहता था और अब मिनाटो ने उस गेम को ही छोड़ दिया है, इसलिए अब वो कभी भी उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है हमारे इतारो को जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है मिनाटो के गेम में वापस ना आने की वजह से। सेम चीज़ जोजो और बाकी सभी टीम प्लेयर्स, तो वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर उशी उन्हें बताने की कोशिश करता है कि जैसे ही वो आया था मुझे एक उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन अब वो वापस जा चुका है। एक्चुअल में ये बात कर रहे होते भी मिनाटो क्योंकि मिनाटो अब गेम क्विट करना चाहता था। अब हमेशा से ही जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बहन अपने मदर एंड फादर से बात कर रही होती है कि वो हमेशा वाटर पोलो के बारे में ही बात किया करता था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है
ये सारी बातें वो समझता है और वो सुन भी लेता है, यानी कि मिनाटो अपनी छोटी बहन की बात सुनता है, जिस वहाँ पर वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अब उसने वाटर पोलो क्विट कर दिया है। ये सारी बातें वो सुनने के बाद बहुत ज़्यादा टूट सा जाता है, जहाँ पे उसकी बहन और माँ बाप रोकने के लिए आते हैं कि तभी उसे कमरे में एक लिफाफा मिलता है जो कि उसी के नाम का होता है। जब वो उसे खोल कर देखता है तो उस पर लिखा था कि तुम उस डीवीडी प्लेयर को देखो जो कि उस कवर्ड के अंदर रखी हुई है। इस लेटर को पढ़ने के बाद वो कवर्ड खोलता है और उसमें से एक डीवीडी निकालता है, जिस डीवीडी पर लिखा होता है मिनाटो। और उस डीवीडी को जब वो चलाता है तो उसमें देखता है कि उसमें वो खुद ही है, जिस पर उसने लिखा है कि पुराने मिनाटो, जब मेरी मेमोरी वापस आएगी तो तुम ये वीडियो ज़रूर देख रहे होगे। जहाँ पर वो ये भी बताता है कि ये से देखो जो है ये बहुत अच्छा इंसान है और कैप्टन है, ये हमेशा लोगों को चीयर अप करता है। तो यार अगली सुबह हो जाती है जहाँ पर वो सभी लोग उदास होते हैं और इतारो बताता है कि वो अभी तक जो भी चीज़ें कर रहा था वो बिल्कुल भी फेक नहीं थी, उसके जो आंसू थे बिल्कुल रियल थे। तो सामने ये इसके सामने ही बैठा होता है मिनाटो, जैसा कि वो चाहते थे। वापस आ जाने की वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जहाँ पर सभी लोग को दिखाया गया है जो खुशी के मारे मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं। जहाँ पर मिनाटो कहता है पहले तुम लोग मुझे अपना खेल दिखाओ, उसके बाद मिठाई और बाकी चीज़ें खाना। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने खेल का प्रदर्शन करना चालू करते हैं, जिससे मिनाटो को गुस्सा आता है क्योंकि मिनाटो अब नया वाला मिनाटो नहीं बल्कि पुराना वाला मिनाटो हो चुका था। जहाँ पे वो सभी लोग के खेल को देखकर थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर इस तरह खेलते रहे तो हम कभी नहीं जीतेंगे। जिसके बाद वो उन सभी को बातों को समझाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें खेल के दिखाता हूँ। लेकिन जब वो बॉल फेंकता है तो उसका बॉल ईजिली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा निराश होता है और उन सभी के चेहरों को देखता है, जहाँ पर वो सभी लोग थोड़ा सा हंस रहे होते हैं उसके ऊपर। तो वो बताता है सभी टीम मेंबर्स के बारे में कि कौन किस तरह से मेंबर है। जहाँ पे कुछ लोगों को विक्ट्री वाला मेंबर बताया गया है, यानी कि वो हमेशा खुश रहते हैं। कुछ लोग टीम वर्क में बात करते हैं, इसीलिए पुराने वाले मिनाटो को टीम वर्क की ही सलाह दी गई है। जब वो चीनू से मिलने के लिए जाता है तो चीनू वहाँ पर बैठी होती है और वो पूछती है कि अब तुम्हारी पूरी मेमोरी वापस आ चुकी है। जहाँ पर वो बताता है हाँ मेरी पूरी मेमोरी वापस आ चुकी है। जिस पे बाद वो डायरेक्टली बोलता है कि तो शुगुन को अब तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे, जिस पर वो मना कर देता है और जाते जाते बस इतना ही पूछता है क्या तुमने अपना प्रॉमिस निभाया। जहाँ पर वो लड़की बताती है यानी कि चीनू कि हाँ उसने तुम्हें किस कर लिया था जब तुम्हारी याददाश्त नहीं आई थी। जिसके बाद उसके मास्टर को दिखाया गया है जो कि सभी बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही होती है जिससे वो अगले हफ्ते के मैच को जीत सकें, अगले महीने आने वाले मैच को। तो यहाँ पे मास्टर बहुत ज़्यादा तैयारी कर चुके हैं और ये एपिसोड यहीं पर दम तोड़ता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हम लोग ढेर सारी बातें कर सकते हैं एनिमे रिलेटेड एंड नॉन एनिमे रिलेटेड। तो यार अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।